चलिए बच्चों, आज पढ़ेंगे हम चैप्टर 3 कंप्यूटर में MS एक्सेल इंट्रोडक्शन। MS एक्सेल होता क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। MS एक्सेल होती है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट पे हम अक्सर अपने डाटा का वर्क करते हैं। जो भी हमें अपना जो भी हमारे डाटा के अकॉर्डिंग वर्क होता है वो सारा का सारा हम अपने एक्सेल शीट पर ही करते हैं। ठीक है, तो जब हम एक्सेल पर अपना वर्क करते हैं तो वो चीज़ कहलाती है हमारी डाटा शीट पे हम वर्क करते हैं। ठीक है ना, तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या है इसका। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ पार्ट ऑफ MS एक्सेल ऑफिस 2010। एक्सेल क्या है? एक पार्ट है किसका? MS ऑफिस का, क्योंकि सारे के सारे जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं आपके ऑफिस के अंदर ही होते हैं। ये पूरा का पूरा एक मैनेज हुआ हुआ होता है जिसके अंदर ये सब ऑफिस कहलाता है, जिसके अंदर आपका एक सॉफ्टवेयर एक्सेल भी अपने आप उसके अंदर मौजूद होता है। MS एक्सेल इन ए स्प्रेडशीट, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि स्प्रेडशीट है। प्रोग्राम डेट कंटेन रो एंड कॉलम्स, किससे कंटेन होती है? रोज और कॉलम के साथ कंटेन होती है। देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये आपके रोज चल रही है और ये आपके कॉलम्स चल रहे हैं। तो कहने हैं किससे कंटेन होती है? रोज और कॉलम के साथ कंटेन होती है। इन MS एक्सेल द कंटेनर्स वेयर विद टाइप डाटा आर कॉल्ड सेल्स। अब कह रहे हैं कि MS एक्सेल में जिन कंटेनर्स के अंदर हम काम करते हैं, जहाँ पे डाटा टाइप करते हैं, वो चीज़ हमारी कहलाती है क्या? सेल्स। MS एक्सेल कैन बी यूज टू ऑर्गेनाइज मैनिपुलेटेड एंड एनालिसिस डाटा। हम क्या करते हैं? डाटा को एनालिसिस करते हैं। MS एक्सेल इज ऑफन यूज इन द वर्क प्लेस टू क्रिएट सेल्स रिपोर्ट, साइंटिफिक इंजीनियरिंग, मेकिंग चार्ट एंड ग्राफ। अब कह रहे हैं कि हम इसके अंदर क्या क्या काम कर सकते हैं, इसमें क्या क्या काम हो सकते हैं। आप सेल्स की जो आप सेल्स कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। साइंटिफिक इंजीनियरिंग जो आपकी रिपोर्ट होती है वो तैयार कर सकते हैं। मेकिंग चार्ट बना सकते हैं आप इसके अंदर। एंड और क्या कर सकते हैं आप इसके अंदर? ग्राफ तैयार कर सकते हैं। बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। जब आप इसके अंदर काम करते हैं तो बहुत अच्छे से ये अपना आपको रिजल्ट देता है। और सबसे बड़ी जो इसकी ख़ास बात होती है, जो मुझे इसके अंदर सबसे अच्छी ख़ास बात लगती है, वो ये लगती है कि अगर आपका कितना ही बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब क्यों ना हो, वो आपको चुटकियों में सॉल्व करके देगा। देन आप अपनी जो मैथमेटिक पढ़ते हैं, मैथमेटिक के जो भी फॉर्मूलाज होते हैं वो सारे के सारे एक्सेल शीट के अंदर अवेलेबल होते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। MS एक्सेल इज़ ए versatile and powerful program with a lot of offer। मतलब इसके अंदर काफ़ी पावरफुल प्रोग्राम्स होते हैं जो किसके लिए काफ़ी होते हैं? जब आप अपना कोई भी वर्क करते हैं तो उसके अंदर बहुत अच्छा वर्क करते हैं। तो प्रोग्राम पावरफुल प्रोग्राम है और बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है ये। चलिए यहाँ पे देखते हैं द एक्सेल विंडो। व्हेन यू फर्स्ट ओपन up MS एक्सेल विंडो you will see a blank sheet that look like a grid। Let's look at the parts of MS एक्सेल विंडो। कह रहे हैं कि जब आप MS एक्सेल को जब ओपन करते हैं तो जब उसकी विंडो ओपन होकर आती है तो आपको एक ब्लैंक शीट तैयार होकर मिलती है। और वो शीट किसकी तरह दिखती है? आपको एक पार्ट दे रखा है, एक पैटर्न दे रखा है विंडो का, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कह रहे हैं कि इस तरह से जब आप अपनी MS एक्सेल विंडो को तैयार करते हैं, आप ओपन करते हैं, तो इस टाइप की एक विंडो आपके पास ओपन होकर आती है। मैं अलग से आपको इसका एक स्क्रीनशॉट भी लेकर भेजूंगी, तो इसे आप बहुत अच्छे से देखिएगा। और ये जो भी चीज़ आपको दे रखी है इसे बहुत अच्छे से पढ़ के देखिएगा आपके इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं आखिर। तो जब आप इन्हें देखेंगे आपको बहुत अच्छे से चीज़ समझ में आएंगी। ठीक है, तो मैंने आपको बता देती हूँ पहले कि जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है मैं उसके बाद आपके टेस्ट लेने स्टार्ट कर दूँगी। द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 रिबन। अब 2010 में ऑफिस रिबन होते क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 हैज़ अ विजुअल टूल कॉल्ड द रिबन। जो इसके अंदर टूल्स होते हैं रिबन कहलाते हैं। वो रिबन इज यूज टू डिस्प्ले ऑल द कमांड्स that are used to edit a document। अब कह रहे हैं कि जब आपके पास ये रिबन आ जाता है तो जब आप अपने डिस्प्ले पर, ये डिस्प्ले होती है आपकी, इसके अंदर जब आप वर्क करते हैं तो जब आप कोई भी डिस्प्ले के अंदर कमांड देते हैं, वर्क करते हैं, तो वो एडिट करता रहता है आपके डॉक्यूमेंट को कि आप उसके अंदर कितना वर्क कर रहे हैं और वो आपके लिए क्या यूज़फुल हो सकता है और आप रिबन का यूज़ इसमें किस तरह से कर सकते हैं। द रिबन यूजेस टू डिफरेंट विजुअल अलाइनमेंट। दो प्रकार के होते हैं ये, टैब एंड कमांड। टैब होता है और कमांड होता है ग्रुप्स के अंदर। ईच टैब कंटेन्स अ सेट ऑफ अ प्रोग्राम। अब क्या होता है? जो प्रोग्राम का सेट होता है डेट शेयर आ थीम्स इन अ कॉमन। आप उसे कॉमन तरीके से शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द होम टैब। होम टैब के अंदर होता है विद इन ईच टैब इज
ग्रुप्स ऑफ कमांड आइकॉन डेट शेयर अ कॉमन डिज़ाइन अलाइनमेंट। अब क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं जो कॉमन होते हैं। विद इन ईच ग्रुप इज़ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कमांड। आपकी जो भी मतलब प्रेजेंटेशन होती है, जो भी आप अपने वर्क एक्सेल पे तैयार करते हैं, जो भी आपके प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन होती है, उसको जो भी आप कमांड देते हैं वो आप विजुअल तरीके से कर सकते हैं। अब इसके मेन पार्ट्स देखते हैं कि इसके मेन पार्ट्स क्या होते हैं। ये चीज़ भी आप देखिएगा, इसकी भी मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके सेंड करूँगी, ये भी आप देखिएगा। मेन पार्ट्स ऑफ MS एक्सेल विंडो। सेल क्या होती हैं? द ग्रे बॉक्सेस that make up the Excel grid are the called cells। ये देखिए, ये इस तरह से आप देख रहे हैं, ये ग्रे कलर के हैं। ग्रिड आ जाती है। ग्रिड क्या होती है आपकी? ये इस तरह से होती है कुछ। ये आपको बॉक्सेस से दिखाने शुरू कर देती है, जैसे आपको दिखा रहे हैं ना बॉक्सेस से। इस तरह से ग्रिड होती है, ग्रे कलर की होती है। तो कह रहे हैं कि ये जो ग्रे कलर की ग्रिड होती है, ये आपकी सेल्स कहलाती है। सेल्स आर अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। किन को अरेंज करती है? रोज को, कॉलम्स को अरेंज करती है। तो लोकेशन वेयर रो एंड कॉलम्स इंटरसेक्ट ईच अदर। अब क्या करती है कि ये आपको वो वहाँ की लोकेशन बताती है जहाँ पे आप रो और कॉलम में काम करते हैं, तो ये वहाँ की आपको लोकेशन बताती रहती है। इट्स कॉल्ड सेल्स। अभी क्या कहलाती है? ये सेल्स कहलाती है। सेल्स आर यूज टू स्टोर डाटा। अब सेल्स का काम क्या होता है? उसका काम होता है डाटा को स्टोर करके रखना। डाटा कैन बी नंबर्स। डाटा के अंदर क्या क्या आ सकते हैं? नंबर्स आ सकते हैं, टेक्स्ट आ सकते हैं, एंड फॉर्मूलाज आ सकते हैं, सच एज मैथमेटिकल कैलकुलेशन। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो ये मैथ्स के स्टूडेंट होते हैं, जो ये मतलब जैसा आपने देखा होगा, आपके सर आपके मैडम जब आपको मैथ्स में फॉर्मूलाज लगवाते हैं, तो ये जो कुल मिलाकर अगर बात कही जाए तो ये जो आपकी एक्सेल शीट होती है, ये फॉर्मूला बार ही होती है। बिकॉज आप किसी भी फॉर्मूले का इसमें यूज़ कर सकते हैं, तो ये फॉर्मूला बार है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत आसानी से आप इसके अंदर कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा ही सॉफ्टवेयर होता है। एक्टिव सेल। एक्टिव सेल क्या होते हैं? चलिए देखते हैं। द एक्टिव सेल इज द सेल्स यू आर करंटली वर्किंग विद। देयर इज ऑलवेज एन एक्टिव सेल ऑन वर्कशीट। अब कह रहे हैं कि जब आप अपने सेल्स के अंदर करंटली वर्क करते हैं, जो वर्किंग एरिया पे आप अपना वर्क करते हैं, उसके लिए आपकी जो एक्टिव सेल होती है वो ऑलवेज अवेलेबल होती हैं। कहाँ पर होती हैं? वर्कशीट के अंदर। द एक्टिव सेल्स हैज़ अ थिकर बॉर्डर। इसका बॉर्डर कैसा होता है? बहुत ज़्यादा थिकर होता है। देन द अदर सेल्स। किसके अकॉर्डिंग? बाकी जो सेल्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग इसका जो बॉर्डर होता है वो बहुत ज़्यादा थिन होता है, यानी कि पतला सा होता है। द एक्टिव सेल्स नेम लिस्टेड इन द सेल्स नेम बॉक्स। आप इसके अंदर अपना मतलब कह रहे हैं कि इस सेल्स के अंदर आप क्या कर सकते हैं? ये एक नेम बॉक्स भी होती है, तो आप इसके अंदर नेम बॉक्स के अंदर नेम भी ऐड कर सकते हैं, पर अपना नहीं। टू चेंज एक्टिव सेल्स। आप एक्टिव सेल को चेंज कर सकते हैं। कहाँ पर? मूव टू इट यूजिंग द एरो की ऑन द कीबोर्ड। आप जिस सेल्स में काम कर रहे हैं, आप वहाँ पर अपने कीबोर्ड की एरो की से उसकी जो लोकेशन होती है वो चेंज कर सकते हैं। मीन्स आप एक सेल को दूसरे सेल के साथ क्या कर सकते हैं? आप उसको चेंज कर सकते हैं। एक्टिव सेल होती है वो नेम बॉक्स। अब नेम बॉक्स क्या होता है? द सेल्स नेम बॉक्स इज लोकेटेड बिलो द क्लिपबोर्ड ग्रुप द रिबन। कह रहे हैं कि आप जो सेल्स आपकी लोकेटेड होती है क्लिपबोर्ड के अंदर, आप उसके अंदर क्या कर सकते हैं? वो आपकी नेम बॉक्स होती है, तो वो आपकी रिबन में कहलाती है। सेल्स आर नेम्ड बाय गिविंग द कॉलम्स लेटर देन द रोज एंड नंबर्स। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो नेम बॉक्स होते हैं वो क्या होती हैं। देखिए यहाँ पे हम आपको साफ दिख रहा होगा, यहाँ पर एक बार मैं फिर से आपको पढ़ के सुना देती हूँ। द नेम बॉक्स कॉल्ड इज लोकेटेड बेलो द क्लिपबोर्ड। इसे आप अपना क्लिपबोर्ड मान के चलिए, ये आपका क्लिपबोर्ड है। अब उसके बाद ये कह रहे हैं ग्रुप इन द रिबन। ये देखिए यहाँ पर ये रिबन है आपके, ठीक है। सेल्स आर नेम्ड बाय द गिविंग द कॉलम्स लेटर देन द रोज नंबर। अब ये चीज़ आप देख लीजिए कि यहाँ पर आपको नंबर दे रखे हैं 1 2 3 4। यहाँ पर आपको आपके अल्फ़ाबेट दे रखे हैं ABCDE है। तो ये जो है क्या है कि अगर यहाँ पे आप कोई भी नेम बॉक्स से अपना मान के चलिए, यहाँ पे आप अपना कोई भी नाम या कोई भी आप अपना टाइटल कुछ भी देते हैं, तो आप यहाँ पर इस वाले क्लिपबोर्ड पर क्या आपको शो होगा? आपको शो होगा, देखिए एक बार फिर पढ़ लेते हैं। यहाँ पर कहाँ गया नेम बॉक्स? यहाँ पर हमारा देखिए द सेल बॉक्स द सेल नेम बॉक्स इज लोकेटेड बेलो द क्लिपबोर्ड ग्रुप इन द रिबन। रिबन के अंदर ये क्या होता है?
नेम बॉक्स होता है आपका, ठीक है ना। अब नेम बॉक्स कैसे होता है ये भी बता रही हूँ आपको। सेल आर नेम बाय द गिवन इन कॉलम एंड लेटर देन द रोज नंबर। अब कह रहे हैं कि इस नंबरों के अंदर और इनके अंदर जो अल्फ़ाबेट हैं, आप यहाँ पे कोई भी अपना टाइटल या कुछ भी देते हैं। देन B3 मीन्स द एक्टिव सेल इज लोकेटेड इन कॉलम B एंड इन द थर्ड रो। कह रहे हैं कि जब आप इसके अंदर कोई भी अपना नाम लिखेंगे, जैसे कि मान लीजिए मैं अपना नाम लिख देती हूँ यहाँ पर शिबा, तो वो यहाँ पर मुझे जो मेरा रिबन है और मेरा नेम बॉक्स है, यहाँ पर जो लोकेशन है यहाँ की, वो यहाँ पर मुझे शो करेगा शिबा के नाम पर A1। क्यों करेगा? क्योंकि हमारा जो 1 का है हमारा ये कॉलम चल रहा है और A की हमारी रो चल रही है। सॉरी, A का हमारा कॉलम चल रहा है और 1 की हमारी रो चल रही है। तो उसने मुझे बता दिया कि आपने यहाँ पे अपना जो भी नाम लिखा, देखिए आप यहाँ पर आपने यहाँ पे अपना जो भी टाइटल नाम कुछ भी दिया, तो वो यहाँ पर आपको क्या बताएगा कि आपका कॉलम कौन सा चल रहा है और आपकी रो कौन सी चल रही है। तो ये होता है आपका क्या, नेम बॉक्स, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं हम फॉर्मूला बार पर। द फॉर्मूला बार डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द एक्टिव सेल। अब आप अपना जो भी फॉर्मूला बार देते हैं डिस्प्ले के ऊपर, वो एक्टिव सेल के अंदर ही जाता है, ठीक है ना। उसके बाद वर्कबुक होती है आपकी। वर्कबुक में क्या है, एन एक्सेल फाइल इज कॉल्ड अ वर्कबुक। एक्सेल फाइल क्या कहलाती है आपकी, वर्कबुक कहलाती है। इट इज़ हेल्पफुल टू थिंक ऑफ अ वर्कबुक एज बीइंग लाइक अ नोटबुक कंटेनिंग मैनी शीट। कह रहे हैं कि इसके अंदर बहुत सारी शीट होती हैं, कोई एक नहीं होती, बहुत सारी शीट होती हैं इसके अंदर, ठीक है ना। बट जो हमें अपने लास्ट में शीट देखने को मिलती है, यहाँ पर जो हमारी है, यहाँ पर आप देखेंगे शीट नंबर 1, शीट नंबर 2, शीट नंबर 3। 3 शीट तो हमारी यहीं पे मिल जाती हैं, बाकी हम न्यू शीट कहीं से भी इसमें ले सकते हैं। वर्कशीट होती है द इंडिविजुअल पेज इन द वर्कबुक आर द कॉल्ड वर्कशीट। अब जिस इंडिविजुअल पेज पर आप अपना वर्क कर रहे हैं वो वर्कबुक आपकी वर्कशीट कहलाती है। दीज आर ऑफन रेफर्ड एज सिंपली शीट इन एडिशन टू डाटा। वर्कशीट कैन ऑल्सो कंटेन ग्राफिकल ऑब्जेक्ट सच एज चार्ट, एरो एंड पिक्चर्स। कह रहे हैं कि आपके पास सिंपल तरीके से आप अपनी शीट को जो है वो क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। कैसे? अगर आपकी इस वर्कबुक पे आपका काम कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ से आप अपनी सेकंड शीट ले सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने आपसे कहा कि वर्कबुक कैन ऑल्सो कंटेन ग्राफिकल ऑब्जेक्ट। आप इसके अंदर क्या ले सकते हैं, ग्राफिकल ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, चार्ट ले सकते हैं, एरोस कीज का यूज़ कर सकते हैं एंड पिक्चर भी आप इसके अंदर एड कर सकते हैं। देर आर मोर देन 65,000 रोज ऑफ सेल्स। इसके अंदर कितनी सेल्स होती हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको ये एग्जाम में भी दे सकती हूँ कि आपकी जो एक्सेल शीट में जिस वर्कबुक में आप अपना वर्क कर रहे हैं वहाँ पर आपकी कितनी रोज होती हैं, तो ये होती है 65,000 क्या होती हैं, सेल्स होती हैं, ठीक है ना। रोज ऑफ सेल्स यानी कि जो सेल्स की रोज होती हैं वो कितनी होती है, 65,000 होती है। स्टार्टिंग विद वैल्यू 1 देयर आर 256 कॉलम्स। कॉलम्स कितने होते हैं, 256 कॉलम्स होते हैं अलॉन्ग द टॉप मार्जिन ऑफ द वर्कशीट। और ये कहाँ होते हैं, टॉप मार्जिन से होते हैं। जब आप यहाँ से कॉलम की गिनती करनी शुरू करेंगे तो आपकी टॉप मार्जिन जो है ये आपका 256 पर जाके इनफ हो जाएगा, यानी कि ख़त्म हो जाएगा। दीज कॉलम्स आर अरेंज अल्फ़ाबेटिकली एंड स्टार्ट विद द नेम ए। कह रहे हैं कि ये जो आपके कॉलम्स होते हैं ये अल्फ़ाबेट जो होते हैं उनसे स्टार्ट होते हैं, और जो पहला आपका बॉक्स होता है वो किससे स्टार्ट होता है, ए से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब है आपकी वर्कशीट बुक। देयर इज टैब इन द बॉटम लेफ्ट। चलिए बच्चों, इस टाइम पे ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मैं एक काम करती हूँ, इसके लिए मैं आपकी दूसरी वीडियो बनाऊँगी और ये वीडियो आपकी इस टाइम पे इनफ हो चुकी है। तो ये आपकी थ्योरिकली थी। इसके बाद में आपके लिए एक प्रैक्टिकल भी तैयार कर लूँगी, प्रैक्टिकल वीडियो आपकी, जो कि आपको समझ में बहुत अच्छे से और आ जाएगा कि आखिर एक्सेल शीट जो है वो होती क्या है। फिलहाल आप इसे सुनिए और सुनने के बाद अपना कंप्यूटर का वर्क कीजिए। अगर आपको कुछ भी समझना है तो आप मुझसे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं, बट वर्क करके जल्दी ही सेंड किया कीजिए।